अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन के हवाले से एक रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ, और वो ये है कि आज के दिन कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा। आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं, खुसूसी तौर पर पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शो का बाकायदा आगाज कर लेते हैं एक अहम खबर के साथ ही। वफाकी काबीना का जो आज होने वाला इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी और अब ये जो इजलास है इसे मुलतवी कर दिया गया। बिल्कुल, वफाकी काबीना का ये इजलास होना था। बताया जा रहा था कि जुमे के बाद ये इजलास होगा और इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन वो नहीं हुई। इससे पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बताया कि उनकी पार्टी इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, जिसमें उनका ये कहना था कि वो एक शिक के अलावा बाकी तमाम शिकों को मुस्तरद करती हैं और इसके हवाले से मज़ीद मुशावरत भी जारी है, मज़ीद बातचीत भी जारी है, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किन शिकों को माना जा सकता है। इस वक्त खालिद महमूद नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। खालिद, बताइएगा मुलतवी क्यों किया गया है ये इजलास? जी देखिए जी, वफाकी काबीना का इजलास 9:45 बजे बुलाया गया था और चूंकि आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन इस दौरान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल शाम भी जारी रहा और आज इजलास दोबारा कराची में ही होगा। तो इसके बायस जो है आज कैबिनेट का इजलास मुलतवी किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया और ना ही यानी तरमीम के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर कुछ हुकूमत को अंदिया दिया है, क्योंकि कुछ शिकें उन्होंने कल मंजूर की थी और इसका ऐलान भी किया था। लेकिन क्योंकि इजलास भी उनका जारी है, 2 रोज़ा इजलास हो गया है और उसके बाद आज वो अपना फैसला करेंगे और आईनी तरमीम पर मजीद वो मुशावरत करेंगे, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। तो उसके बाद ही अब वफाकी काबीना का इजलास होगा। तो सेनेट में आज पेश किया जाना था 27वीं तरमीम को, पेश किया जाएगा या नहीं? जी देखें, इस हवाले से क्योंकि आइन में मौजूद है कि कोई भी तरमीम जो है सेनेट या कौमी असम्बली में पेश करने से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी लेना जरूरी होती है। तो लिहाजा आज वफाकी काबीना ने मंजूरी अभी, क्योंकि इजलास ही मुलतवी कर दिया गया है, इसलिए सेनेट और कौमी असम्बली में ये आईनी तरमीम आज पेश नहीं होगी। इसमें ताखीर हो गई है, जिसके बायस आज ये दोनों इजलासों में नहीं होगी। लेकिन तो ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म आज मुश्तरका एक कमेटी तश्कील दे देंगे, जिसमें इस आईनी मसौदे की जो है मंजूरी दी जाएगी या उस पर डिस्कशन किया जाएगा और तमाम जो सियासी जमातें होंगी उनको इस ऑन बोर्ड किया जाएगा। और इसके बाद दोबारा जब वफाकी काबीना का इजलास होगा और CEC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC है वो अगर फैसले कर लेती है तो उसके बाद दोबारा काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। दोबारा काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, और ताज़ा तरीन खबर थी जिससे हमने इब्तिदा की। अब आपको पूरी सूरत हाल समझाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की थी और वज़ीर आज़म से MKM पाकिस्तान की 7 रुकनी वफ़द ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने अलीम खान की क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने सालिक हुसैन की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, एजुकेशन को वापस विफाक में लाने, आईनी अदालत के क़याम, NFC अवार्ड, इलेक्शन कमीशन, दीगर नकात भी मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा है। और गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे खालिद थोड़ी देर पहले, जिसमें पीपल्स पार्टी ने NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और पीपल्स पार्टी की CEC ने आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ है सिर्फ उसी को मंजूर किया है। और मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं, हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार ही नहीं है। और आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ CEC से मंजूर कर ली गई है। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी जो अदालत होनी चाहिए और आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज नमाज जुमा के बाद दोबारा होना था और उसी के हवाले से ये बताया जा रहा था कि वफाकी काबीना का भी इजलास होना है, लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर हमने जो आपसे शेयर की है उसके मुताबिक काबीना इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, आइन में वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई
नया लक़ब देना है, फिर उन्होंने एक नया स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है। जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू आपने सुनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी 27वीं तरमीम की मुखालफत की है और इस पार्लियामान के पास आईनी तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं है। उन्होंने ये कहा, तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रख दें। जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और एनएफसी में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक एनएफसी अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की आपने गुफ्तगू सुनी। उधर 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू के लिए एमक्यूएम का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा, जहां एमक्यूएम वफ्द की मौलाना फजल रहमान से अहम बैठक भी हुई। मुलाकात के बाद एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने जेयूआई के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं, वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया है। 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे, उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाजिर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, एमक्यूएम की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे एमक्यूएम रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। उधर वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उम्मीद है 27वीं तरमीम पास हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान को हम ऑन बोर्ड लेंगे। उम्मीद है इस तरमीम में भी मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देंगे। देखिए, मौलाना साहब को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेंगे और इससे पहले भी 26वीं तरमीम में उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया था, उनकी तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उनसे मुशावरत होगी और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब माजी की तरह हमारा साथ देंगे। इस तरमीम में भी 27वीं तरमीम जो है ये पास हो जाएगी। जी, तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। बैकग्राउंडर के साथ आपको बताया है कल क्या एक्टिविटीज चलती रही इस हवाले से और जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे और आपको